मुख्यमंत्री महोदय को शराबबंदी पे घेरा जा रहा है तो घर की बात है। मुख्यमंत्री महोदय को भगवान सद्बुद्धि दे, इस पर विचार करके एक नया कानून लाइए। मेरा कहना है शराब खोल दिया जाए, जिनको पीना होगा पिएगा साहब, और जो पी के रोड पे निकले, जो पब्लिक प्लेस पर पिए पकड़ा जाए तो उसको दंड दिया जाए, कठोर से कठोर सजा दिया जाए। हालात गंभीर है बॉस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखना चाहिए। जिसके साथ भी ये दुर्घटना हुई है उनको तो एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए साहब। मैं भी बहुत सारे मीडिया न्यूज़ चैनल से 2 दिन से सुनते आ रहा हूँ कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये दल छोड़ के दूसरे दल में कहीं भी जाने वाले हैं, और इस समय दुर्भाग्य हो गया हमारे मुख्यमंत्री के लिए, अगर ये कुर्सी छोड़ के फिर किसी अन्य दल में चला जाते हैं तो हम लोग के बिहार वासी के लिए दुर्भाग्य की बात। कुमार के मुख्यमंत्री महोदय मौसम देख के अपना रंग बदलते हैं, तो ये सब साहब छोड़िए। अगर बिहार आप फिर दूसरे दल में चले जाते हो तो बिहार के लिए विनाश होगा। क्या लग रहा है आपको इस पे? मुझे लगता है आपस में ही फूट है। बीजेपी वाले माननीय मुख्यमंत्री को घेरने में लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के दल भाजपा को घेरने में लगे, तो आपस ही घर की लड़ाई है साहब। गठबंधन की सरकार है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार काफ़ी दावे करती है, मगर वे पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कई वर्षों से शराब पीने से गरीब, वंचित और कई समाज के लोग शराब पीने से उनकी मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि खास बात यह है कि जहां पे उनका गृह क्षेत्र पड़ता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वहां पर भी 13 लोगों की अभी तक शराब पीने से मौत हो गई है। इस सभी को लेकर हम बात करने के लिए अभी हम पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, और इनसे जानते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन हुआ सर। अच्छा। मैं कांटी का रहने वाला हूं, और मैं कहना चाहता हूं साहब कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब शासनकाल आया तो उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाके शराब की भट्टियाँ खुलवाने का काम किया। क्योंकि उनके खजाने में पैसा नहीं हुआ करता था, गरीब जनता गांव में जो लोग हैं शराब की दुकानें खोल दी और शराब पीने का लत लगाया उन्होंने। बाद में कौन सी आपत्ति आ पड़ी तो कि उन्होंने शराबबंदी कानून लाया बिहार में। बहुत अच्छा कार्य किया साहब ने शराबबंदी कानून लाकर। लेकिन साहब मेरा कहना है कि आज तो आपने बिहार में शराबबंदी कर दी है, लेकिन हज़ारों ट्रक बिहार में अवैध शराब आ रहा है, जहरीली शराब आ रहा है, हज़ारों लोग मर रहे हैं साहब। तो मेरा मानना है उनके गृह जहाँ पे जिले हैं वहाँ पर 13 लोगों की मौत होना कितना जानते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। जिसके भी घर में मौतें हुई हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं उनके परिवार से कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें, भगवान को सांत्वना दें। और ये दुखद घटना है साहब बिहार के लिए कि किसी के घर में किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा उसके परिवार वाले ही जानते होंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये शराबबंदी कानून करके बहुत अच्छा कानून लाया, लेकिन आज जहरीली शराब से मौत हो रही है साहब। आज वो लोकल शराब जो यूरिया खाद केमिकल से बनती है वैसा शराब से मौत हो रही है। तो मेरा मानना है, मैं अनुरोध करूँगा मुख्यमंत्री महोदय को कि बिहार में शराब को खोल दिया जाए साहब। कम से कम जहरीली शराब तो नहीं पिएंगे लोग, पीना होगा तो असली अच्छा शराब पिएंगे, और इससे आपके खजाने की जो राजस्व की जो क्षति हो रही है वो भी क्षति नहीं होगी। आज माफियाओं घर जो शराब के व्यवसाय करते हैं उनके घर की तिजोरी भर रही है और हमारे सरकार की क्षति हो रही है। आप ऐसा कानून लाइए साहब कि बिहार में आपको शराब पीना है तो आप घर में जाके पियो। अगर रोड में, रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबा में अगर पब्लिक प्लेस पर शराब पिया जाए तो उस पर कठोर कार्रवाई हो साहब, उसको जेल भेज दिया जाए साहब। उस पर जो करना है एक कठोर कानून लगाइए। और ये शराबबंदी ये बिहार में असफल है, ये शराबबंदी नहीं है साहब। हर घर में, हर जगह जहाँ खड़ा हो होम डिलीवरी है साहब, होम डिलीवरी। आज एक कॉल करते हैं तो घर पे 5 मिनट में शराब उपलब्ध हो जाती है साहब। आपके ही कांटी क्षेत्र में कई लोग चुनाव के समय में भी यहाँ पे मौतें हुई थी। यहाँ पर भी यहाँ के जो विधायक थे, कई नेता वहाँ पे जाकर सत्वाना दिए थे, मगर अभी वहाँ के जो जिनके परिवार के व्यक्ति मरे हैं उनको अभी देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। परिवार चलाना भी मुश्किल होते जा रहा है। उन पर क्या कहें? हालात गंभीर है बॉस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखना चाहिए। जिसके साथ भी ये दुर्घटना हुई है उनको तो एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए साहब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शराबबंदी की है
और खामियाजा हमारे गरीब गुरबा भुगत रहे हैं, जिनके घर में मौतें हो जा रही हैं, उसका रोज़गार ख़त्म हो जा रहा है, जो कमाने वाला लोग था वही मर जा रहे हैं साहब, तो उनकी परिवार कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी? है कि शराबबंदी में समीक्षा की बैठक होना चाहिए, मगर इस पर नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है आपको इस पर? मुझे लगता है आपस में ही फूट है। बीजेपी वाले माननीय मुख्यमंत्री को घेरने में लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के दल भी भाजपा को घेरने में लगे, तो आपस ही घर की लड़ाई है साहब। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन धर्म है, आपस में बैठ, इसके बीच में जनता ही मर रही है। जनता ही मरेगा साहब। बिहार में मैं फिर कह रहा हूँ कि विकास का गंगा बहने वाली है। 17 हाईवे की प्रोजेक्ट आई है, एक्सप्रेसवे की प्रोजेक्ट आई है, और बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा अगर ये सरकार अदली बदली कुछ होता है तो हम लोग बिहार के जनता के लिए सर पे एक चुनाव थोप दिया जाएगा, और बिहार की गति जो तीव्र गति पर है ये गति रुक जाएगी सर, और बिहार में विनाश होगा, विकास नहीं होगा साहब। इनसे जानने का प्रयास किए कि शराबबंदी को लेकर क्या कुछ चाह रहे हैं ये अपने बिहार में, और बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही इनका क्या कैसा प्रतिक्रिया लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, और ऐसे ही चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।